डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सौभाज्य है। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सौभाज्य है। पहले समझिए, आपको हम इंट्रोडक्शन वाला हम बताए थे, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। सौभाज्य संख्या किनको कहते हैं? जिनका मोसो हमारा क्या हो तो एक हो, उनको हम क्या कहते हैं तो सौभाज्य संख्या कहते हैं। इनमें हमें चेक करके बताना है, इन सभी का हम मोसो निकालेंगे, जिनका मोसो एक आएगा वही हमारा सौभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। हम पहला नंबर ऑप्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये 32 62 दिया हुआ है, तो हम 32 से 62 में भाग लगाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में लगेगा 32। तो ये 0 3 फिर 30, ये 32 लगाएंगे तो एक बार में हमारा 30 हो जाएगा, ये कैंसिल 2 फिर ये 30, तो 2 15 दूनी के 30 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मोसो क्या आया हुआ है? 2 आया हुआ है। यह अभाज्य संख्या होगा? ये नहीं होगा, सौभाज्य नहीं होगा। दूसरा हम देखिए, हमारा 18 25 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये मोशन निकालेंगे तो 18 खान 18 18 8 7 15 7 हो जाएगा 15, और ये 18 होगा, 7 दूनी के 14, ये हमारा 4 फिर ये 7 4 खान 4 4 में से 7 में से 4 जगह तो ये 3 फिर ये 4 3 कान 3 होगा, 1 3 3 कान 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मोसो क्या आया हुआ है? 1 आया हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा तो सौभाज्य संख्या। आप इनको नहीं चेक करिएगा तो ऊपर भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 3 नंबर में भी चेक कर लिए, इनका मोसो 1 नहीं आएगा। 3 नंबर में हमारा 31 93 दिया हुआ है, तो हम 31 से 93 में भाग लगाएंगे तो ये 3 कान 3 से लगाएंगे तो 31 दिया 93 होता है। यहाँ पे हमारा मोसो कितना आएगा? 31 आ जाएगा, तो इसीलिए ये हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त मिसिंग संख्या ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करना। ए बी सी डी एक्स वाई इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, ये ए से ही दो जो है वो ये हमारा ए दिया हुआ है, ए से ही दो जो है वो डब्बा तैयार किया हुआ है। देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा ये बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। और इसी से दो पैर बनाया हुआ है, एगो में 2 लिखा हुआ है और एक में हमारा क्या लिखा हुआ है तो 1260 1260। अब देखिए बुआ, यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे हमारा क्या होगा वो हमें बताना है। जो भी संख्या होगा वह 2 से भी कटेगा और 1260 से भी कटेगा, तो हमारा कौन सी संख्या होगा? तो यही जो है वो देखिए यहाँ पे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो उसी प्रकार इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा 0 और 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, 2520 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी 2 पैर जो है वो निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकला है, एगो में देखिए 2 निकला हुआ है। अब देखिए एगो में हमारा क्या दिया हुआ है 630 दिया हुआ है, 630, फिर दूसरा आके मान बताना है। तो अब देखिए जब ये दोनों संख्या गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए 1260 बराबर हमारा ये दोनों संख्या गुना करेंगे तो यहाँ पे बी गुना हमारा 630 है, ये इनके बराबर हो जाएगा, तो बी का मान हम निकालेंगे तो इनके नीचे में आ जाएगा, तो 1260 बट्टा ये 630, ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, तो देयरफॉर ये बी बराबर कितना होगा 2, यहाँ पे ये 2 लिख दीजिएगा। क्लियर। अब देखिए 630 में 2 पैर जो ये जो है वो 630 में फिर 2 डब्बा जुड़ा हुआ है, एक में हमें ये यहाँ पे हमें बताना, ये 630 में ये 2 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे देखिए 2 गुना में सी करेंगे ये 630 के बराबर होगा, सी का मान निकालेंगे तो ये साइड आ जाएगा, तो 630 बट्टा में 2, तो ये हमारा क्या होगा 315 होगा, तो ये यहाँ पे 315 लिख दीजिए, ये हम 315 लिखे। अब देखिए अब सी में 2 ये सी में 315 हो गया, सी का मान ये हमारा सी का मान था। अब सी में ये हमारा कितना हो गया,
सी का मान था ना। अब सी में जो है वो दो ये हमारा वृक्ष लगा हुआ है, ये डी और ये 105 है। एगो हमारा डी है और 105 दिया हुआ है, ये हमारा डी है। अब देखिए जब डी और 105 को गुना करेंगे 315 के बराबर होगा, तो 315 बराबर ये डी गुना हमारा 105 हो जाएगा। तो डी बराबर निकालेंगे तो ये सर चल जाएगा, तो 315 बट्टा ये 105 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 बार में कैंसिल होगा, तो डी बराबर 3 हो जाएगा। 105 में फिर दो को वृक्ष लगा हुआ है, एक में हमारा x है, एक में 35 है। इसमें हमारा 35 दिया हुआ है और इसमें x दिया हुआ है। देखिए ये हम x गुना 35 करेंगे तब ना ये 105 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 35 इसके नीचे में आ जाएगा, 105 बट्टा 35। ये हमारा 3 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 3 होगा। फिर 35 में दो को वृक्ष लगा हुआ y और 7 है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा y दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है। तो 7 को हम 5 से गुना करेंगे तब ना 7 5 35 होगा। यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः ए बराबर हमारा 2520 आया हुआ है, बी बराबर ये हमारा 2 आया था, ठीक है, और सी बराबर 315, डी बराबर 3 है, एक्स बराबर 3 है तथा y बराबर ये 5 है। ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर, हम वृक्ष नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान और एक्स का मान, y का मान हम लिखते चलेंगे। देखिए जब ये दोनों संख्या गुना करेंगे इस संख्या के बराबर होगा, तो ये हमारा 330 बराबर ये 2 गुना ए के बराबर हो जाएगा। इस दोनों का गुणनफल इनके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 330 बटा 2, इनको हम काट देंगे तो ये 150 हो जाएगा। ये 150 15 होगा, यानी 15,050 होगा। ए का मान हमारा 15,050 आएगा, ठीक है। ये हमारा 15,015 आया हुआ, 15,050 ने 15,015 आया हुआ है। अब देखिए 3 और इसी से ये 3 और बी दो वृक्ष है, तो ये दोनों संख्या गुणनफल इन संख्या के बराबर होगा। तो ये हमारा 3 गुना में बी बराबर होगा 15,015 के, 15,015 के। अब हम यहाँ से बी का मान निकालेंगे, 3 के नीचे में आएगा, तो 150 और 15 बट्टा में ये 3 होगा। तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15, 0 और 3 पचे 15, कितना होगा 505 होगा। सॉरी 505 नहीं, एगो 0 होगा। देखिए 3 पचे 15, ये भागने लगेगा तो एगो 0 दे दिए, और फिर ये हम 1 से भागने लगेगा तो ये 5 देंगे, तो ये 2 0 5 दे देंगे, तो ये हमारा 5,005 होगा। भाई दे दीजिएगा नहीं अगर समझ में आ रहा है तो। ये हमारा 5,005 आया हुआ है, क्लियर। अब देखिए ये दोनों संख्या गुणनफल, ये हमारा सी गुना ये हमारा 001, इन दोनों संख्या गुणनफल ये हमारा 5,005 के बराबर होगा। हम यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो ये इनके नीचे में आ जाएगा, तो ये हमारा 5,005 बट्टा ये 1,001 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 दाम कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये सी बराबर ये 5 होगा। सी बराबर 5 निकल गया, क्लियर। अब देखिए ये हमारा 1,001 से ये हमारा 7 गुना डी, दो का वृक्ष लगा हुआ है। अब हम यहाँ से डी का मान इजीली निकाल लेंगे, तो ये हमारा 1,001 बट्टा ये 7 बराबर डी हो जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल होगा कितना बार में, तो ये 7 से काटिएगा तो 7 का 7, 7 चौक 28 और 7 या 21, देयरफॉर ये डी बराबर ये 143 हो जाएगा। यहाँ पे 143 दे दीजिए। अब देखिए ये हमारा x और ये हमारा x गुना में 13, ये हमारा 143 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 143 बटा में 13, 13 का 13, 13 का 13, तो देयरफॉर ये x बराबर ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 दे दीजिए, यहाँ पे हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 हो गया। चलिए तो यहाँ पे हमें x से तक दिया हुआ है, y का मान यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि y वाला तो दिया हुआ नहीं है। ये इस यहीं पे जो है वो रहने दीजिएगा। ये 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए, अब इनका 3 नंबर देखिए। आप नीचे से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे a b c
3xy सबका मान बताना है। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इसमें वो हम नीचे से सोल्व करेंगे। तो देखिए ये दोनों संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे 91 के बराबर होगा। तो देखिए ये हमारा 7 गुना में y इज इक्वल टू 91। ये हमारा 7 इस साइड चल जाएगा तो y बराबर ये 91 बटा ये 7। ये हमारा 13 7 91 होता है, तो ये 13 हो जाएगा y का मान, ये 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब ये हमारा x गुना 91 किन के बराबर होगा, 455 के बराबर होगा, 455 के बराबर। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 455 बटा ये 91, तो ये हमारा 91 पंचे 445 होता है। ये 5 से गुना करें ना, 5 9 5 45, x का मान 5 हो जाएगा, इनका मान 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे d गुना में 455 किन के बराबर होगा, तो ये c के बराबर होगा, तो ये हमारा c के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना कंडीशन आ गया था। अब देखिए यहाँ पे d c दोनों का मान जो है वो बताना है, तो हम पहले c का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, तब जाके d का मान इजीली निकल जाएगा। c का मान कैसे निकलेगा, तो ये 3 गुना c, ये हमारा 40 95 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम c का मान निकालेंगे तो ये 40 95 बट्टा में 3 होगा। ये काटिए, 3 एकान 3 और 10 3 तिया 9 और फिर ये 19 होगा, 3 6 18 3 5 15 5 तिया 15 5 हंस ले 6 18 19 के 9 हंस ले 3 तिया 9 1 10 के 0 हंस ले 3 1 4 1365 सी का मान होगा, 1365 सी का मान होगा। जब सी का मान निकल गया तो हम डी का मान इजीली निकाल सकते हैं। ये डी गुना 455 बराबर ये 1365, हम डी का मान निकालेंगे तो 1365 बट्टा 455, तो ये हमारा 3 दाम कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये डी बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो डी का मान हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया, डी का मान 3 हो गया। अब हमें ए और बी का मान बताना है। क्लियर, तो ए और बी का मान देखिए, ये हमारा ए बी यहाँ पे आया हुआ है, तो हम ऊपर से चलेंगे। ऊपर से क्या करेंगे सर, ये हमारा 36,760 36,760 इनके बराबर होगा, 2 गुना ए के बराबर होगा, है कि नहीं है। यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो 2 इस साइड आ जाएगा, तो 36,760 बटा में ये 2 होगा बराबर ये ए हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल होगा, 18 दूनी के 36, 18 दूनी 36 और 2 तिया के 6, 2 तिया 6 और 18 हो जाए, ये हमारा 16 होगा बुआ। कितना होगा देखिए, 18 दूनी 36 हुआ, 3 दूनी 6 और ये 16, तो 2 8 16 और ये 0, जो 8 दूनी 16 6 3 दूनी 6 1 7 8 दूनी 16 6 से ले, ये हमारा 18,380 होगा, ए का मान निकलेगा 18,380, ये हमारा 18,380 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये बी गुना ये 1190 हमारा किन के बराबर होगा, 18,390 के। क्लियर, ये होगा। अब हम यहाँ से बी का मान इजीली निकाल लेंगे, बी बराबर ये 18,390 बट्टा में ये 1190, इनको हम क्या करेंगे सर, डिवाइड लगा देंगे। तो इनको हम डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारा कितना है, 18,390 भागा हम 1190 कर देंगे। तो 1 सेकेंड रुकी, तो देखिए वो इसीलिए तो हमको लगा था ये दशमलव में काहे आ रहा है,
ये हमारा दिया हुआ 9190 दिया हुआ है। कितना है? 9190, 9190 दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो उनसे हमें किनका मान निकल जाएगा? तो बी का मान निकल जाएगा। देखें ना, 9 दूनी 18 और 19 दूनी के 38, तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा? 380 है नहीं, ये 380, तो ये दो दाम हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बी का मान हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन। अब इनका 4 नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड वृक्ष। हाँ, ये दिया हुआ है, तो हमें इसमें ए बी सी डी एक्स का मान बताना है। ए बी सी डी एक्स का मान तो हम बारी बारी से निकालेंगे। तो देखिए इस दोनों संख्या को हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे ए गुना ये 10 31, ये एक सेकेंड रुकिए, तो ये भी हमारा जो है वो आई थिंक गलत ये वृक्ष दिया हुआ है। ये हमारा गलत वृक्ष दिया हुआ है, इनको हमें मिलाना पड़ेगा। एक सेकेंड जो है वो रुकिए, तो देख लेते हैं। 30 95 500, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हमको लगा था, इसीलिए जो है वो 10 31 849 दिया हुआ है। 10 31 849, ये बराबर होगा 30 95 30 95 54 7। हम ए का मान निकालेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? 30 95 547 बटा ये 10 31 और 8 4 9। देखिए वो नौतिया कितना होता है? तो नौतिया हमारा 27 होता है। देखिए नौतिया 27 के 7 हासिल 2, 4 12 13 14 4 हासिल 1 8 25 के 5 हासिल 2, 3 2 5 9 और 3 दूनी के 6 3 3 9 0 3। ये हमारा 3 बार में यहाँ से ये कैंसिल होगा। देयरफॉर ये ए का मान हमारा कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे ए का मान हमारा 3 होगा। ठीक है, इनको 3 से गुना करेंगे तो ये इतना होगा। अब देखिए बी वाला में जो है हुआ, इस दोनों को हम गुना करेंगे, ये हमारा 7 गुना बी 10 31 849 के बराबर होगा। तो ये हमारा 10 31 और 849 बटा में 7 दे दीजिए। तो ये हमारा कितना बार में कटेगा? ये भाई साहब हमारा कितना बार में कटेगा? तो भाग दीजिएगा, तो भाग दे देंगे तो 7 1 7 7 3। चलिए हम जो है वो कैलकुलेटर से जो है वो दे देते हैं, आप लोग जो है वो इनको बनाइएगा। 10 31 और 849, 10 31 849 भागा ये 7, ये हमारा आएगा 147,407, 147 407 आएगा। ये 147 407, यहाँ पे लिखिएगा 147 407। क्लियर? अब देखिए जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो इनके बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 13 गुना सी बराबर ये 147 407। यहाँ से हम सी का मान निकालेंगे तो 147 407 बटा 13। अब इनको हम 13 से भाग लगाएंगे, तो जब 13 से भाग लगाने जाएंगे तो ये 11 339 आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 11 339, 11 3 3 9 आएगा। ठीक है, अब हम 17 गुना डी इनके बराबर कर देंगे, तो ये 17 गुना डी बराबर ये 11 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे तो ये 11 3 3 9 बटा ये 17 हो जाएगा। अब इनको हम 17 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 667 आएगा। देयरफॉर ये डी इज इक्वल टू ये 667 आएगा। यहाँ पे ये 667 दे दीजिए, 667। अब देखिए ये 23 गुना में x इज इक्वल टू ये 667। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये भाई साहब 667 बटा ये 23। अब इनको हम 23 से भाग दे देंगे, ये हमारा 29 आएगा। ये 29 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 6 का सभी क्वेश्चन बन जाएगा।
आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।